गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कवर कर रहे हैं अपना गवर्नमेंट बजट चैप्टर नंबर 10 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कल हम लोगों ने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इसके मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कब निकलता है हमारा जो बजट होता है ना, ये सारी चीज़ें। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट। तो ये बजट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। ठीक, रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम सच रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू बजट क्या होता है, जिसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की और एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इसके अंदर भी अब रिसिप्ट माने क्या होता है, जो पैसा आया, एक्सपेंडिचर माने जो पैसा आपको देना पड़ेगा। कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें पता है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम पहले बजट रिसिप्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, मतलब 1 बाय 1 हम सब कुछ कवर करेंगे। तो बजट रिसिप्ट्स में सबसे फर्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो पैसा हमारे पास यानी कि गवर्नमेंट के पास आया उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे ना। रेवेन्यू मतलब पैसा कलेक्शन होना और रिसिप्ट प्राप्त हो रहा है। अब पहला है इसके अंदर पॉइंट है टैक्स। टैक्स आप सबको पता है, 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स जो हम पे डायरेक्ट लग गया। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जैसे वैट, जीएसटी वगैरह। मतलब अगर मान लो मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, वो 10 रुपीज का आया, तो इसका मतलब यह है कि मैंने टैक्स भी पे कर दिया और मैंने सोचा है कि मैंने तो बिस्किट का पैकेट ही खरीदा है, तो वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा और भी चीज होती है जैसे कि नॉन टैक्स। अब ये नॉन टैक्स क्या होता है, भाई गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्म्स निकालती है कोई भी जॉब का या कुछ 100 रुपीज फॉर्म है, तो भाई उसको वो रेवेन्यू तो पैसा तो आ रहा है ना उसके पास में और कोई पूछेगा नहीं, तो वो क्या है, आपका नॉन टैक्स है। जैसे फीस हो गई, लाइसेंस फी हो गई, फाइन या पेनल्टीज हो गई, ये सारी चीजें आपकी नॉन टैक्स की कैटेगरी में आती हैं। फिर आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, अब जो पहले वाला था रेवेन्यू रिसिप्ट, अब आपने उसमें तो आपके पास पैसा आया और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ठीक है टैक्स का पैसा दे दिया, वो ही नहीं पूछेगा। मैं ये पूछने नहीं जाने वाली हूँ कि मैंने आपको टैक्स दिया था, बताओ आपने मेरे लिए क्या किया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मतलब आपने लोन दे दिया किसी को बट उसकी रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी, है ना। तो पहला वही बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज और रिकवरी ऑफ लोन, ये क्या है आपका कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ गया। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, ये आप इसको पढ़कर देख लेना। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ, पैसा मिल रहा है जहाँ पे, जैसे नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी इसने क्रिएट नहीं करी, जैसे मैंने आपको बताया अभी, रिडक्शन भी नहीं हुआ, है ना। इसके अलावा हमारा आता है कैपिटल रिसिप्ट, तो इट क्रिएट्स लायबिलिटी और इट रिड्यूसेस फाइनेंशियल एसेट्स, तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब अब गवर्नमेंट है वो कुछ तो खर्चा करेगी ना, रोड बनाएगी या कुछ भी करेगी, आपको सब्सिडीज देगी, तो वो क्या है आपका रेवेन्यू, मतलब ये एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू नाइदर क्रिएट्स एसेट्स, ये तो कुछ एसेट क्रिएट नहीं कर रही, और नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, ना ही रिड्यूस कर रही है लायबिलिटी को, जैसे सब्सिडीज हो गई या इंटरेस्ट ऑन पेमेंट हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, क्रिएट करेगी ये एसेट्स को और रिड्यूस करेगी लायबिलिटी को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक, तो अब अगर हम बात करें बजट डेफिसिट की, तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रिसिप्ट। अब तो ये बजट डेफिसिट किसको कहेंगे, कि ऐसी सिचुएशन जब एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ज्यादा हो जाए किससे, रिसिप्ट से, मतलब आया पैसा कम गवर्नमेंट के पास और खर्चा ज्यादा हो गया, तो उसे कहेंगे बजट डेफिसिट। ठीक, बजटरी डेफिसिट, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है रिसिप्ट से, जैसे अभी ये हुआ, तो ये क्या है आपका बजटरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इसके अंदर भी यही चीज हो गया कि भाई जो आपका रेवेन्यू हुआ वो उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट से। रेवेन्यू रिसिप्ट ये यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इम्प्लीमेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट शोज फिस्कल इनडिसिप्लिन, कि भाई ज्यादा रेवेन्यू अगर कम हो गया, मतलब हमारे पास कलेक्शन ऑफ पेमेंट कम है, तो वो हमारा जो हमने फाइनेंस का एक अरेंजमेंट किया था वो उसका गलत इनडिसिप्लिन में आ जाएगा। इट शोज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने जो पैसा लगाया वो व्यर्थ चला गया, है ना, वो चीज होगा। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, और गवर्नमेंट डिस सेविंग कर रही है, दैट इज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर इकोनॉमी टू फाइनेंस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट reduces the assets of the government due to disinvestment, और
डिसइन्वेस्टमेंट के चलते वो गवर्नमेंट की जो एसेट्स थी उसको भी रिड्यूस करती जा रही है। अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो मतलब अगर इस तरह से कभी कमी आती है तो वो दिखाती है कि भाई आप अब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें, मतलब गवर्नमेंट इस पैसे के तरफ। ठीक है, अब फिस्कल डेफिसिट व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब कि हमारा जो टोटल सारा खर्चा था वो ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा रिसिप्ट से, जो हमने जो मांग रखा है, जो लोन ले रखा है उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तो इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? इट लीड्स टू इन्फ्लेटरी, मतलब इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। कंट्री फेस अ डेब्ट ट्रैप, भाई कंट्री के ऊपर कर्जा हो जाएगा, और जो फ्यूचर की ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी गवर्नमेंट की, है ना। और फॉरेन डिपेंडेंसी, जैसे पाकिस्तान का हाल है, वो लोगों से फॉरेन कंट्रीज से पैसे ही मांगता रहता है, इस तरह का हो जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट वी गेट प्राइमरी डेफिसिट, है ना। अगर हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमें करना है, तो यानी कि फिजिकल डेफिसिट को माइनस कर दो जो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स है। इम्प्लीकेशन क्या है? It indicates how much of the government borrowing are going to meet expenses other than the interest payment, कि हम जो गवर्नमेंट ले रही है पैसे उससे कितना उसका जो एक्सपेंस है वो मीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, मेजर्स टू करेक्ट, अब क्या मेजर्स लेने चाहिए हमें हमारा जो डेफिसिट है उसे कवर करने के लिए? मॉनेटरी एक्सपेंशन और डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरो कर लो, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए, बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन एंड अदर कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज से आप ले लें। लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है, खर्चे जो हैं गवर्नमेंट के वो कम करें और इंक्रीज करें गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है वो इंक्रीज करे और जो उसके खर्चे हैं जो कर रही है गवर्नमेंट उसे वो कम करे। इससे आपका पूरा ये चीज़ कंट्रोल में आ सकता है। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।